8 साल के बच्चे तरुण की वहां डूबने से मौत हो जाती है। दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में 2 बच्चे की डूबकर मृत्यु हो गई। कोचिंग सेंटर में भी बेसमेंट में जब पानी भरा था तो वहां पर भी छात्रों की डूबने से मृत्यु हो गई। माँ अपने बच्चे के साथ बाहर निकलती है, उनकी भी डूबने से मृत्यु हो जाती है। इस बार की बारिश देश की राजधानी दिल्ली में मौत का फरमान लेके आई है, ये कहना गलत नहीं होगा। बता दें कि जब से दिल्ली में मानसून का सीजन शुरू हुआ है, जब से दिल्ली में मानसून शुरू हुआ है, पहले तो कुछ दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली थी। जहां पर दिल्ली में पारा 50 डिग्री के ऊपर जहां पहुंचा था, वहां पर लोगों को राहत मिल रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आए दिन जब से दिल्ली में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जगह जगह में जल भराव की समस्या निकल के सामने आ रही है, वहीं पर लोगों की मौत होने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है और आप देख रहे हैं तेज तरार। दिल्ली के रोहिणी इलाके से हाल ही में खबर निकल के सामने आई है, जहाँ पर रोहिणी सेक्टर 20 में एक डीडीए पार्क के अंदर 8 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मैं बता दें कि ये सारी घटना जो है अमन विहार थाना स्थित रोहिणी सेक्टर 20 का है, जहां पर डीडीए पार्क के अंदर जल भराव हो जाता है, जिसके बाद जब बच्चे वहां खेलने जाते हैं या बच्चे खेलते खेलते वहां चले जाते हैं तो वहां पर एक 8 साल के बच्चे तरुण की वहां डूबने से मौत हो जाती है। ये सारी घटनाएं जो हैं तस्वीरें में कैद हैं, आप इस तस्वीरों पर ज़रा नज़र डालिए। साथ ही मैं आपको बता दें, काफ़ी ज़्यादा दिल को दुखा देने वाली खबर निकल के सामने आई है। मासूम से बच्चे की डूबने से मौत हो गई। फिलहाल अभी परिवार में बिल्कुल मातम छाया हुआ है। सारे परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, निराश हैं। जाहिर सी बात है, किसी का छोटा सा बच्चा चला गया है। बहुत ही ज़्यादा दिल को दुखा देने वाली खबर निकल के सामने आई है। लेकिन मेरा आप सभी से एक सवाल है, प्रशासन से एक सवाल है कि जब पता है कि दिल्ली में इतनी तेज़ भारी बारिश हो रही है, जगह जगह में जल भराव हो रहे हैं और जल भराव के चक्कर में अभी तक दिल्ली में 1 या 2 मौतें नहीं बल्कि कई मौतें हो चुकी है, तो इस बीच में इस पार्क को क्या बंद नहीं कर देना चाहिए था? जिस पार्क में इतने ज़्यादा जल भराव हो रखा है, पानी घुटने से ऊपर तक पहुंच चुका है कि एक बच्चे की डूबने से मृत्यु भी हो गई, तो इस पार्क को पहले ही बंद कर देना चाहिए। और जगह जगह जल भराव की समस्या को अब सरकार को सावधानी से और थोड़ा इम्पॉर्टेंटली लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि हाल ही में खबर और सामने आई थी, मैंने आपको दिखाया भी था कि दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में भी 2 बच्चे की डूबकर मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में 2 बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहाँ पर खाली प्लॉट में बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई थी। वहाँ पर भी यही रीज़न बताया जा रहा था कि जो नहर का पानी था वो वहाँ पर आ गया था और कुछ बारिश के पानी की वजह से भी खाली प्लॉट में जल भराव की समस्या निकल के सामने आ गई थी, जिस वजह से जब 2 बच्चे वहां पर क्रिकेट खेलने गए थे अपने दोस्तों के साथ, तो वहां पर डूबने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। इसी के साथ साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में भी बेसमेंट में जब पानी भरा था तो वहां पर भी छात्रों की डूबने से मृत्यु हो गई। इसी के साथ ही में दिल्ली से एक और खबर निकल के सामने आई थी, दिल्ली के मयूर विहार में, जहां पर एक माँ अपने बच्चे के साथ बाहर निकलती है शॉपिंग के लिए। वीकली मार्केट जो लगते हैं वहां जाती है, लेकिन उनकी भी डूबने से मृत्यु हो जाती है। क्या होता है कि सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा जल भराव हो जाता है, जिस वजह से उनको सड़क और गड्ढे का जो अंतर है वो नज़र नहीं आता, जिसके बाद से माँ और बच्चे उस गड्ढे में गिर जाते हैं। उस गड्ढे के अंदर एक नाला है, वहाँ गिर जाते हैं, जिसके बाद से उन दोनों की नाले में गिरने के बाद से मृत्यु हो जाती है। देखिए, जगह जगह दिल्ली में जल भराव जो जल भराव की समस्या है वो निकल के सामने आ रही है। अपने घरों के आसपास आप देख सकते होंगे हैवी ट्रैफिक लग रहा है, जाम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। दिल्ली में जो पानी है सड़कों में इस तरीके से पानी भर चुका है कि अभी तक ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि सड़कों में कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ गड्ढे नहीं हैं। साथ ही में जिस वजह से यहाँ पर जो मौत के आंकड़े हैं, जो करंट लगने से काफ़ी ज़्यादा मृत्यु हो रही है। हाल ही में दिल्ली के पटेल नगर से खबर सामने आई थी, जहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट की मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था कि जब वो भी वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ पर जल भराव था। जल भराव के कारण में वहाँ पर एक पोल का जो इलेक्ट्रिक पोल है, वहाँ से करंट जो है पानी में फ्लो हो गया था, जिस वजह से वहाँ पर मेटल गेट को टच करने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी बीच में अब ये खबर और निकल के सामने आई थी दिल्ली में, जहां पर एक छोटे से 14 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई थी खेलते खेलते अपने घर के पास में, क्योंकि वहां पर भी यही समस्या थी कि जल भराव था। जल भराव के बीच में जो करंट फ्लो हो गया था, जिस वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। एक 14 साल के मात्र बच्चे की मृत्यु हुई थी। इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली के रणहोला इलाके में भी एक ऐसी मृत्यु होने की खबर सामने आई है, जहां पर एक 10 साल का बच्चा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट एकेडमी में जाता है, क्रिकेट खेलने जाता है। उस मैदान में
इस मैदान की तस्वीरें आप देख सकते हो कि कैमरे में। इस मैदान में क्या होता है कि जब बच्चा खेलने जाता है क्रिकेट तो वहाँ पर भी जल भराव की समस्या निकल के सामने आती है। उसके बाद से वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा था और करंट फ्लो के चपेट में आने के बाद 10 साल के मासूम बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बता दें कि जो 10 साल का मासूम बच्चा है वो अपने परिवार के संग दिल्ली के रणहोला इलाके के कोटला विहार फेज 2 में रहता था अपने परिवार के संग। वहीं पर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि ये जो आंकड़े निकल के सामने आए, दिल्ली के मानसून के सीज़न में जगह जगह में जल भराव हो रहा है, जल भराव के कारण बच्चे डूब जा रहे हैं। वहीं पर करंट की जो लगने के जो मामले हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि 2 से 3 मौतें जो हुई हैं वो करंट लगने की वजह से हुई है। जल भराव में क्या होता है कि कई बार पोल्स के तारें जो है लापरवाही के वजह से जो तारें हैं वो खुली रह जाती है, जिसके बाद से जो करंट है वो सीधा पानी में फ्लो होता है और उसके बाद बच्चों की मौत होने की खबर सामने आई है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि अभी मैंने आपको बताया दिल्ली के रणहोला इलाके में एक 10 साल के बच्चे की मौत हुई है। ये बात अभी निकल के सामने आई है। साथ ही बता दें कि इसके पहले भी एक ऐसे ही मासूम बच्चे की मौत हुई थी। 12 से 14 साल के बीच में उसकी उम्र बताई जा रही थी। वो भी अपने घर के पास में जब वो ट्यूशन से घर आ रहा था तो वहाँ पर भी जल भराव की समस्या थी। जल भराव की समस्या के साथ साथ वहाँ पर पानी के अंदर जो पानी भरा हुआ था उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था, जिसकी चपेट में आकर उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस साल जो दिल्ली में मानसून का सीज़न आया है काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। दिल्ली में बारिश का सीज़न आते ही लोग सोचते हैं कि उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मौतें हो रही हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर लोगों के साथ घटनाएं घटती जा रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में जिस बार मानसून का सीजन आया है वो मौत का फरमान लेके आया है। बता दें आप सभी को कि दिल्ली जो है देश की राजधानी मानी जाती है। जिस तरीके से यहाँ पे मामले निकल के सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें निकल के सामने आ रही है, ये किसी गाँव या दूर एरिया का नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली का है। क्या कुछ आपको लगता है? देखिए जिस हिसाब से यहाँ पर जल भराव की समस्या है, जिस हिसाब से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही है, इसके पीछे क्या कुछ लापरवाही है? किसको आप जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आप भी देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप देश के राजधानी में रहते हैं तो मतलब आप महफूज हैं, शहर है, बहुत अच्छी तरीके से है, पर नहीं। यहाँ पर ये जो घटनाएँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो आप भी ऐसी जगहों में जाने से बचें जहाँ पर जल भराव की समस्या है, जहाँ पे जगह जगह जल भराव है। अपने बच्चों का ध्यान रखें। स्पेशली कहीं पे भी आपको लगता है कि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल ओपन है या फिर कुछ तारें निकल के सामने आ रही हैं, वहाँ पे बिजली की तारें खुली हैं, तो उस जगह पे आप जाने से बचें। साथ ही में जहाँ पे भी जल भराव है, फिर से मैं आपको बोलूँगी वहाँ पर जाने से बचें। अपने बच्चों को कुछ दिन खेलने के लिए अगर बाहर घर से बाहर भेजते हैं तो ज़रा ध्यान रखें कि बच्चा आपका कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। सतर्क रहे, सावधान रहे। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।